होती है। और ये क्या होता है, इच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है एक, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट बताना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन्स में आपको डिफरेंट बताना है और विद एग्जाम्पल, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट है बिटवीन किसमें, सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड ड्राइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, दिस प्रोटीन्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अल्फा एमिनो एसिड ओनली। ये प्रोटीन्स जब हम इनका सिंपल प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्फा एमिनो एसिड मिलता है, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजेज सॉल्युबिलिटी। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे। कौन किस में क्लासीफाइड कर सकते हैं हम, एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोटोमिन्स एंड एल्बुमिनॉइड, हिस्टोन्स एंड ग्लूटिन्स, ठीक है। लेकिन अब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में और 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो आपको थोड़ा लेंथी लिखना पड़ेगा। ये सब इसकी क्या है, क्लासेस है। आप इन क्लासेस के बारे में भी डिटेल से लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप एल्बुमिन्स में क्या लिखोगे, दिस आर सॉल्युबल इन एसिड। ये एसिड में सॉल्युबल्स होते हैं, अल्कालाइंस होते हैं उनमें सॉल्युबल होते हैं, एंड वाटर में एल्बुमिन सॉल्युबल होते हैं। दे गेट कोगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड कैन बी प्रेसिपिटेट विद अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो आप एल्बुमिन्स में लिख देना। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा एग एल्बुमिन एंड सीरम एल्बुमिन्स। सेकंड आपके क्या था, ग्लोबुलिन्स। उसमें क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन्स आर insoluble in water but can be dissolved in inorganic salt and alkalines as well as in salt solution. They get coagulated by the action of heat and can be precipitated with ammonium sulfate solution. ये insoluble होते हैं वाटर में एंड डिजोल्व हो जाते हैं इनऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कालाइंस में एज वेल एज इन साल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेजिटेबल ग्लोबुलिन्स, सीरम ग्लोबुलिन्स, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड आपका क्या था, प्रोटोमिन्स। प्रोटोमिन्स में क्या था, दे आर बेसिक प्रोटीन है, क्या है, बेसिक प्रोटीन है, बट आर लेस बेसिक देन हिस्टोन। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड एंड दे आर हाइड्रोलाइजेबल बाय पेपिन एंड ट्रिप्सिन एंड देयर सोर्स आर न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का सोर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन, ये आपका हिस्टिडिन है, ठीक है, हिस्टिडिन एंड एर्जिनिन, सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड बट इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया। लेकिन ये डाइल्यूट अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं। एंड दे आर फाउंड इन हीमोग्लोबिन एंड न्यूक्लिक एसिड, और ये हीमोग्लोबिन और न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ग्लूटिन्स। ग्लूटिन्स आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड एंड अल्कालाइंस बट दे इनसॉल्युबल इन वाटर एंड साल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ग्लूटिन, ठीक है। और इसका सोर्स क्या होता है, इसमें जो पाया जाता है वीट में ज़्यादातर पाया जाता है। तो आपको ये सिंपल प्रोटीन्स में लिख लेना है, इनको आप क्लासीफाई ऐसे डिटेल में कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल प्रोटीन्स के बारे में बता दिया। अब हम सेकंड देखते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या आता है, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स इन एडिशन टू सिंपल प्रोटीन्स एंड सम नॉन प्रोटीन्स ग्रुप इज प्रेजेंट। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होता है, ये एडिशन किसका होता है, जो हमने सिंपल प्रोटीन पढ़े हैं उनका, ठीक है, और नॉन प्रोटीन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। दिस नॉन प्रोटीन ग्रुप इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इन नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैव बीन क्लासिफाइड इन फॉलोइंग क्लासेस। इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेस पे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट बेस पे, डिफरेंट क्लास में, ठीक है। तो ये हमारा है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन्स एंड क्रोमोप्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन्स। अभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप इसको भी फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मैं आपको क्या लिखना है। देखिए फर्स्ट आपको क्या था, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, दे अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। जब हम इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। एग्जाम्पल न्यूक्लियोलिन। फॉस्फोप्रोटीन में क्या है, दे अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव फॉस्फोरिक एसिड एंड प्रोटीन। हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें फॉस्फोरिक एसिड एंड प्रोटीन मिलता है। एग्जाम्पल केसिन ऑफ मिल्क। एंड ग्लाइकोप्रोटीन में इन ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इन इज कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल म्यूसिन ऑफ सालिवा। क्रोमोप्रोटीन में क्या जाएगा, क्रोमोप्रोटीन कंटेन कलर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन। एंड कलर ऑफ क्रोमोप्रोटीन इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो क्रोमोप्रोटीन में क्या होता है, कलर होता है, मतलब कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्रेजेंस होता है मेटल आयन। इन प्रोस्थेटिक ग्रुप में इनमें मेटल आयन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका लिपोप्रोटीन। दे अपॉन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, ब्रेक डाउन, टूट जाते हैं। और टू गिव हमें क्या देते हैं, फॉस्फोलिपिड एंड अलॉन्ग विद प्रोटीन। एग्जाम्पल लिपोप्रोटीन ऑफ सीरम। तो आपको इसमें ये लिखना है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होता है।
डेराइव्ड प्रोटीन आर प्रोडक्ट ऑफ एक्शन ऑफ हीट, केमिकल और एंजाइम ऑन नेचुरल प्रोटीन्स, ठीक है। दे आर इंटरमीडिएट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट एंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव क्लीवेज इनटू डीनेचुरेटेड प्रोटीन में क्लासीफाई कर सकते हो आप इसे, एंड मेटा प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स, ठीक है। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसे फिर से हम डिटेल में देखेंगे। डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स में क्या आएगा, दे आर फॉर्म बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑन प्रोटीन एंड आर इनसॉल्युबल। एंड मेटा प्रोटीन्स में क्या करोगे आप, दे आर नॉन एज प्राइमरी प्रोटीन्स, इसको हम प्राइमरी प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको सिंपल प्रोटीन के बारे में लिखना है, उसके आपको क्लासेस लिखनी है, फिर इसके बाद आपको उसमें डिटेल में लिखना है। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपनी कॉपी में आराम से नोट कर लेना है। अब सेकंड आपको लिखना है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते क्या है, उनका क्लासिफिकेशन, फिर आपको लिखना है डेराइव्ड प्रोटीन्स के बारे में।